आवाज आती आगे है चल। स्लीबरी की ऊपर। एक बात बताओ मुझे, स्लीबरी में दिक्कत क्या लगता है तुम लोग को? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लीबरी में बेहतरीन। राइट्स दिए अब उल्टा अपना हम लोग घर को। का एड्रेस दे, मैंने तेरी बेटी को और तेरी माँ को स्लेव बनाना है अपना। वो घर का एड्रेस वो दे। इसलिए क्योंकि अगर वो जंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली स्लीप बनेगी, हाँ लेकिन हाँ, इन मैं लोगों खुद को भाई मैं खुद आऊंगा जंग करने तेरे घर। मैं जंग करने आऊंगा और मैं उन्हें कहूंगा या तो मेरा मजहब एक्सेप्ट करो या मुझे महीने का जिजिया दो, वरना मेरे स्लेव बनो। आओ, लड़ाई करो, मर लो, और मर जाओगे तो मैं तुम्हारी ऐसा बेटी को और तुम्हारी माँ ऐसा को और तुम्हारी किसी बहन को अपना स्लेव बनाऊंगा। ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है एक्चुअली। ऐसा कुरान से भी साबित है और हर हदीस से भी साबित है। तो कुरान में तो बेसिकली कहा है इसलिए। कुरान में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 में साबित है। और हदीसों के अंदर सही मुस्लिम, सही बुखारी, इसकी हदीसुल तफसीर, सही बुखारी की हदीस ऑफ तफसीर के अंदर 928 के ऊपर ये सबत है कि तुम लोग जाओ दूसरों के इलाकों पे अटैक करो और उनको 3 ऑप्शंस दो, इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया दो, हम तुम्हारे बाप बन के रहेंगे, या लड़ो मरो और मारो। सो बेसिकली अटैक करने वाले मुसलमान हैं और फिर जाके उनको मार के उनकी बेटियों को, उनकी माओ को, उनकी बहनों को स्लेव बना रहे हैं। तो मैं भी वही करूंगा, अपने घर का एड्रेस दे, तेरे घर पे अटैक करूंगा और फिर तेरी माँ को, तेरी बेटी को और तेरी बहन को गुलाम बनाऊंगा। पहले उसको खुद मजे लूंगा, फिर उसको बेच दूंगा साहिल को। फिर साहिल अपनी वर्जेनिटी तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ खराब करेगा। उसके बाद साहिल आगे बेच देगा। कुरान में मल्टीपल टाइम्स कहा है स्लीप को फ्री करने के लिए, इवन हदीस ठीक में है, भी है स्लीप हम को। 4 दफा तेरी बहन के साथ गेम डालेंगे, 4 डिफरेंट लोग बारी बारी। उसके बाद जब आखिरी वाला बंदा एक कसम खाएगा और वो कसम खाने के बाद जब वो कसम पूरी नहीं कर सकेगा तो उसके खुमियाजे के तौर पे तेरी बहन को आजाद कर देगा। अगर उसने ना कर दिया तो? किसने ना कर दिया तो? अगर सपोज किसी औरत ने ना कर दिया तो इंटरकोर्स करने क्या से फर्क स्लीप पड़ता है में? ना कर दिया, हम उसे बांध देंगे। मोहम्मद ने नो एक नो नो अंधे नो बंदे नो। को एक स्लेव, फोर्स शट अप एंड लिसन। मोहम्मद ने एक अंधे बंदे फोर्स को करना एक अलाउड स्लेव, नहीं है। शट अप एंड लिसन। मोहम्मद ने एक अंधे बंदे को एक स्लेव दी थी, स्लेव लड़की दी थी, गुलाम लड़की दी थी। वो अंधा बंदा उस लड़की को हमेशा चे करता था और फिर उसके बाद जब वो चे कर करके थक गया और उसने उससे बच्चा भी पैदा करवा लिया, वो गालियां देती थी मोहम्मद को कि इस कंजर ने, इस हरामी ने, इस कुत्ते ने, इस दल्ले ने मुझे इस प्रूफ। अंधे को दे दिया है। और प्रूफ। उस अंधे ने उस लड़की को अंधा तू खंजर है, मार प्रूफ के, दिखा। दिखाता हूं साले, अंधा मेरे सुन को तो ले पहले। एक उस बाप की अंधे औलाद है ने, तो प्रूफ दिखा, एविडेंस दिखा। ओके, चल ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे मैं एक बाप की औलाद हुआ, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। और अगर तू एक एब्सोल्युटली। बाप की औलाद हुआ तो ये प्रूफ लेके तू इस्लाम छोड़ेगा, बोल। यही तो तुम लोग की चाल है। अगर वो स्लेव ऑथेंटिक नहीं हुआ तो, आई मीन वो हदीस मैंने नबी क्या बोला मतलब है, ऑथेंटिक हेलो, नहीं हुआ मैंने क्या तो? बोला है, तू इस्लाम छोड़ेगा? अगर नहीं, अगर हदीस सही सही नहीं हुआ तो? अगर हदीस ज़ईफ हुआ तो मत छोड़िए, अगर हदीस सही हुआ तो छोड़ेगा। भाई क्या पता, तुम लोग जो यार वेबसाइट से देख, बात दिखाते सुन, हो अबे अबे तो। अबे 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 भैन के एल, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तूने मुझे कहा है कि एक बाप की औलाद है तो दिखा। एडम कोई लफज नहीं बोलता जब तक वो दिखाने के जोगा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, तूने मुझे क्या एक बाप की औलाद है तो दिखा। अब अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरा मोहम्मद एक बाप की औलाद है तो तू इस्लाम छोड़ेगा, मैं दिखाता हूं सही हदीस। तो कौन सी हदीस दिखाया, वो कैप्टिव वाला? अबे एल के कुछ लगते सही हदीस दिखाऊंगा, सियासत्ता में से दिखाऊंगा। छोड़ इस्लाम, मैं दिखाता हूं। भागा क्यों है? हाँ नहीं। बोल। सियासत्ता में से दिखाता हूं, सही हदीस दिखाता हूं, छोड़ इस्लाम। अगर दिखा दिया तो छोड़ेगा, बोल। नहीं, अगर अगर 360 एंगल से अगर वो सही साबित हुआ तब तो 360 सही है। एंगल हो या 580 एंगल हो, आई डोंट ब्लडी फकिंग केयर। तूने कहा है मैं एक बाप की औलाद, मैं तो साबित कर चुका हूं मोहम्मद एक बाप की औलाद नहीं है। लिहाजा अगर तू और तेरा मोहम्मद एक बाप की औलाद है, इज्जत से मैं नाम ले तुझे रही है। सही हदीस दिखाता हूं। तू इज्जत से नाम ले बोल, रहा हूँ। तू बोल कि हाँ तू इस्लाम छोड़ेगा। अगर तू मल्टीपल हदीस से साबित कर देता है मैं तो मैं एक हदीस, मैं 5 हदीसों से साबित करता, चल और बता। 5 हदीसों से साबित कर दूं फिर, सही है? आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। डन हो गया। लो भाई साहिल साहब, ये इस्लाम छोड़ेगा, सब लोगों ने देखा है कि इसने कहा है कि इस्लाम छोड़ेगा अगर ये चीज हम साबित कर दें। ये ले पकड़े, इनको 5 हदीसें दिखाएंगे ना, सारी सही दिखाएंगे। ये हदीस आ गई सामने पहली। पहले तो इसको देख ले कि ये सही है कि नहीं सही है। पढ़ क्या लिखा हुआ है, सही है? हाँ लिखा है बिल्कुल। ओके।
पढ़ इसको, पढ़ जरा क्या लिखा हुआ है। mother who used to abuse prophet. अच्छा, क्या करती हमारे थी, क्या नबी करती को थी, मोहम्मद को क्या करती थी, abuse परेशान करती थी and गालियां देती थी। अब्यूज प्रॉफिट इस absolutely बंदे के घर में है, हम्म अब्यूज हम्म करती थी प्रॉफिट को, गालियां देती थी मोहम्मद को। तो हर बट शी हाँ तो इसीलिए तो शायद उसको स्लेव बनाया इसी कारण इसको, क्यों अबे गाली दी हमारे खोती prophet को माँ के बच्चे, इसलिए स्लेव नहीं बनाया था। अब्यूज करने पे स्लेव नहीं बनाया जाता, वो स्लेव पकड़ के ब्लाइंड मैन को दी थी। आगे पढ़ कहाँ साले। कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है कि पकड़ के ब्लाइंड मैन को दिया था ये वाला अच्छा तो दिखा स्लेव दीजिए कैसे बनती है लड़की, लड़की स्लेव कैसे बनती है। अबे जब जंग के मैदान में जब वो और दुश्मन बेहतरीन, तो जंग के मैदान में पकड़ के मोहम्मद ने इस अंधे बंदे को दे दी थी। आगे चल। he forbade her but she did not stop okay he rebuked her but she did not give up her habit अच्छा उसने उसको ये इस आदत को छुड़वाने की बहुत कोशिश की जो वो गाली देती थी कौन हमारे सी रसूल आदत अल्लाह को को छुड़वाने की कोशिश की। अगर कोई तेरी बहन को पकड़ के एक अंधे को दे देगा और वो उसे डेली चोदेगा, तो वो उस बंदे को गाली नहीं निकालेगी, बिल्कुल ठीक है भाई निकालेगी। पहले अबे उसका अबे हक बनता अबे है निकालना। अबे काफिर पहले ठीक से पढ़ने दे मुझे he forbade ठीक her से but पढ़ने दे, she क्या did मतलब not सही जो लिखा हुआ give वो up पढ़। to slander the prophet and abuse him अच्छा so he took a dagger placed it on her belly pressed it and killed her a child who came between her legs was the blood that was there. When the morning came, Prophet was informed about it. He assembled the people and said, I sure by Allah, the man who has done this action, I adjure him by my right to him that he should stand up. Jumping over the next people and trembling, the man stood up the Prophet and said, I हिस्ट्री भी अच्छा नबी ने कहा था कि मैं इस चीज को मतलब इख्तिलाफ करता हूँ ओके इख्तलाफ करता हूं, दोबारा पढ़। एक सेकंड he assembled the people लोगों को जमा जमा किया and said I adjure by Allah that the, the man who has done this action and I adjure him by my right to him that he should stand up हाँ जी, उसने कहा बिल्कुल ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया उस लड़की को कत्ल करके, उसके बच्चे समेत। आगे पढ़। he said before the prophet and said वो बंदा नबी के पीछे खड़ा हुआ बोला मैसेंजर ऑफ अल्लाह I am her master. She used to abuse you and discourage you. आपको disrespect करती थी. I forbid her, but she did not stop. मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की and I rebuked her, but she did not abandon her habit. I have two sons like pearls from her. Okay, and she was my companion. Last night she began to abuse you. So I took a dagger and put it on her belly. Okay. Thereupon the prophet said, "Oh, be witness, no relation is able for her blood." एकदम ओके, सही किया एक हमारे एकदम सही किया ना। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा कर देना चाहिए था नबी को क्यों गाली दी गुस्ताखे एडम की एक ही सजा, लन तन से जुदा, तेरा लन काटूंगा मैं बहन चोद, निकल अब। बिल्कुल सही किया दल्ला, इतने इस्लाम छोड़ना, हराम खोर के बच्चे। ये आगे जनाब हमें पढ़ाएंगे, इन्होंने हमें पढ़ाना है। बिल्कुल सही किया, इसे कहते हैं इस्लामिक हिपोक्रेसी, स्टूपिडिटी, एरोगेंस, कातिलाना दिमाग, टेररिज्म। दिस इज द रियलिटी। रोज सिखाते हैं, रोज दिखाते हैं, रोज सिखाते हैं और रोज दिखाते हैं। नहीं ये तो बहुत अपने आप को अच्छा उसको क्या कहते हैं, इस्लाम को अच्छा बताने की कोशिश कर रहा था। कौन। लास्ट में आके खत्म हो गया वही मारकाट वाली बात। जी जी हाँ, इसने कहा जी जिसने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, हाँ सरतन से जुदा, वही सरतन से जुदा। दिस इज द रियलिटी। सो वही मारकाट सो वाली बात। सो साहिल, एट द एंड ऑफ द डे, अब तो वो आएगा ही नहीं, भाग गया वह। द प्रॉब्लम इज कि जिस वक्त, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंस, एट एनी इंस्टेंस, इन लोगों ने अपना मीठा चेहरा दिखाना होता है, लेकिन जैसे ही मौका आता है इन्होंने हाँ काटना होता है। दिस इज द एग्जैक्ट इस्लाम। वेरी राइटली सेड एडम साहब। और जो शाना बनता है ना, ये यहाँ पे एक ट्रेंड रहा है, जो भी शाना बन के आता है ना वो इसी तरीके से जलील होके जाता है। आए हो अच्छे से आओ, अच्छे से बात करो। शाना बनने वाला मुजाहिदीन भी अभी पैदा नहीं हुआ। पीस साहब।
लेकिन वो मुंडू क्या था एडम साहब? आपने कहा इसको मुंडू बुलाना। ऐसे ही मेरे मुंह में जो आया वो मैंने बोल दिया। नाम ही बिगाड़ना था ना उसका। मैं यार भी थोड़ी देर के लिए मोहम्मद, कंफ्यूज हो गया, मुंडू क्या है? यार साहिल, मोहम्मद ने हर ओल्ड टेस्टमेंट के नबी का नाम बिगाड़ा, हर। ठीक है, अब यानी बंदा क्या करे अब इसको, हर ओल्ड टेस्टमेंट के, और जिसको, अच्छा एक बंदा भी है उसको भी प्रॉफिट बना दिया। मसलन यानी आदम कहते हैं इंसान को, आदम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम बना दिया। इलियास कौन है? नोबडी नोस। कोई कहता है इलाइजा है, कोई कहता है आदम का बेटा है। मुसलमानों को खुद नहीं पता कि कौन सा नाम किसका चोरी करके लेके आए हैं। अलियस कौन है? नोबडी नोस के अलियस कौन है। अलियस था कोई, अलियस पता नहीं कौन है। यानी सर साहिल साहब, ये फेरी टेल है, इट्स लाइक अ फेरी टेल। नोबडी नोस क्या है, कौन है, किधर है। आपने वो बचपन में कहानी नहीं पढ़ी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग हु हैज टू सन? ये वो वाली कहानी है कुरान में। सही, कुछ भी फेकम फाकी किया है एडम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और चीजों को वैसे का वैसा भी नहीं रखा ना। हाँ, वो तो बदला ही है भाई। मोहम्मद को असल स्टोरी का तो पता नहीं था, तो ही हैड टू जस्ट से समथिंग, उन्हें कुछ ना कुछ कहना था। अच्छा, मूसा को अल्लाह ने हुक्म क्या दिया था कुरान में? जा और अपनी कौम को, वो फिरौन को उसके इलाके से निकाल दे। अल्लाह ने कुरान में मूसा को हुक्म दिया था जाके फिरौन को उसके इलाके से निकाल दे। तो फिर मुझे बताओ, मूसा की कौम फिरौन के इलाके से क्यों निकली फिर? क्योंकि आधी स्टोरी मोहम्मद ने अपने पास से बनाई, आधी स्टोरी उसने बाइबल से कॉपी कर ली। मूसा तो खुद भागे थे ना वहां से, वो और उनके जो हवारी यून थे, तो वो तो वहां से भागे थे वो। क्योंकि साहिल साहब, ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो हुई हैं इजराइल के ऊपर, द मदर फादरलैंड के ऊपर। इजराइल इज द फादरलैंड। उस जगह पे उन्होंने अपना राज रखना है, ठीक है। बाकी जितनी भी जगह से लोगों को आया है, वो लोगों को निकाला गया है कि निकलो यहां से, यहां पे नहीं रहना, ये उनका इलाका है, इस इलाके से निकल जाओ, गो टू इजराइल। मूसा को अगर ओल्ड टेस्टमेंट देखा जाए तो उसको इजराइल ही भेजा गया, इजराइल में जाओ, इस हिब्रू कौम को लेके इजराइल में जाओ। सो द लड़ाइयां जितनी भी ओल्ड टेस्टमेंट हुई हैं वो अबाउट इजराइल है, ऑफ इजराइल है, फॉर इजराइल है। लेकिन मोहम्मद तो कहता है ना कि हर जगह पे जहां पे बुत परस्ती हो रही है उसको कत्ल करना है, उसको खत्म करना है। मोहम्मद ने फिरौन, कुरान में फिरौन को कत्ल करके फिरौन के इलाके पे कब्जा करना था। लेकिन चूंकि बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मूसा वहां से निकला था, तो इवेंचुअली उसने स्टोरी को करेक्ट करना था। अल्लाह ने अगरचे मूसा को हुक्म दिया कि जाके फिरौन को उठा दो, लेकिन बाद में मूसा निकल गया, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टमेंट से कॉपी जो करना था। तो ये सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। यार पीस भाई बोलोगे, आए हो तो? जी भाई बिल्कुल बोलूंगा मैं, मुझे पता नहीं था कि बोलना स्टार्ट करना है कि नहीं करना। अच्छा, मोमिन है अभी तक? जी है मोमिन, अभी तक है मोमिन। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? नमाज नहीं पढ़ते। आप नमाज एक नहीं शाउट आउट टू माय ब्रदर आदित्य राज, और तुम सब साले चूतियों बैठे रहते हो, यही काम करते हो गांडू। चिंगू है आदित्य एक नंबर का, और मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चूतियों सालों गंडू। बैन हो गए आप, लंड फकीर, बैन कर दिया तुझे। ये दैट वाज अ न्यू वन यार। दोबारा बताइए कौन था वकील? वो फ्लो में निकल जाता है एडम साहब, बात अच्छी नहीं है वो। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जान। हर जगह पे ये नहीं लगाते यार, हर जगह पे लगा देता है। सबर कर यार। अजीब लोग है यार, ये लोग अजीब है सही में। यार मुझे मजा आया तेरे इसका। आई विल रिमेम्बर दिस, आई विल रिमेम्बर दिस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं भी ये बोलूंगा साहिल, ये अभी अच्छा अच्छा कलाम दिया तूने। यार ना सीखे ये बाकी जो लोग हैं, वो ये अच्छी बातें नहीं होती है, ऐसी सब चीजें हमसे ना सीखे, अच्छी चीजें सीखे, गलत चीजें ना ले हमसे।
ओके ये हाँ मजे का वैसे। अरे तेरे से अभी बात हुई थी ना भाई, फिर से आ गया ये। एक मिनट में इसका नाम चेंज करता हूँ। हाँ भाई, एक्स मुस्लिम का टट्टा, अभी तेरे से तो बात हो गई थी ना, फिर नहीं से नहीं आया नहीं, तू। वो पूरा उसने निकाल दिया था मुझे। ये चीटिंग है भाई। मैंने कहा मल्टीपल हदीस दिखाओ, लेकिन बंदे ने एक हदीस रखी हाथ में। ये तो चीटिंग हुआ। ये तो मैं चीटिंग बोलूंगा। अच्छा, और ये हदीस उसूल देखनी है। कहाँ से लाया भाई? हाँ नहीं एक्स दिखा देता मुस्लिम हूँ, का टट्टा? दिखा देता हूँ हाँ? यार, दिखा देता हूँ यार, दिखा देता अच्छा हूँ। एक दिखा सेकंड, रहा है एक तो सेकंड, इस्लाम छोड़ेगा ना मैंने फिर? नाम लिखा था। अबे इस्लाम ये छोड़ेगा नाम ना? तो मैंने छोड़ रखा था। क्या? इस्लाम छोड़ेगा ना? ये ले, अरे मैं अगली पकड़। ऑलरेडी चैलेंज को ऑलरेडी अरे एक्सेप्ट ये कर चुका पकड़, ये ले दूसरी हदीस उसी चीज के ऊपर पढ़। गधे। अच्छा, okay. पढ़ One लिया? night she began to listen to the prophet, so he took an axe, placed it on her belly, and so the messenger of Allah was told about it. Therefore, I said, "O people, be witness." दिया, but okay, anyway. भाई देखो यार, नबी की गुस्ताखी में शान करोगी तो ऐसा होगा ना। अबे तुम लोग अबे आगे दल्ले, दल्ले हदीस बात पढ़नी है वो सिर्फ नहीं तुझे। थी। बात वो नहीं है, बात ये है कि स्लेव के साथ सेक्स हो रहा है और स्लेव मोहम्मद को गालियां निकाल रहा है क्योंकि मोहम्मद ने उस स्लेव को इस अंधे को दे दिया है और अंधे ने उसको मारा है और मोहम्मद ने कहा बिल्कुल सही किया मार के। ये बात हो रही है। नबी नबी ने और भी तो स्लेव बनाया था, उनको कोई दिक्कत नहीं था। नबी एग्जाम्पल दूं? बात की बात है, मैं वो दिक्कतें भी दिखाऊंगा। इसकी बात सुन रहा है तू? क्योंकि हर कोई जो है ना तेरी माँ और तेरी बहन की तरह कहीं नहीं होती कि जिसके मर्जी आगे टांगे खोल दें। कुछ लोग, कुछ औरतों की इज्जत भी होती है। हर कोई तेरी माँ बहन की तरह नहीं होती कि जो सामने है उसके सामने टांगे खोल दे, लो जी मैं स्लेव हूं तुम्हारी, मुझे आके चे कर लो। ठीक है? तो कुछ जबान लोगों में संभाल के इज्जत बात होती है, करो जिनमें इज्जत होती है वो ऐसी ही होती है। ठीक है? भाई यार। देखो, हाँ अब देखो। दूसरी हदीस देख ली, दूसरी हदीस देख ली तूने? तीसरी ले हाँ ले, हाँ। एक और ले, ये ले अपने साई की भी ले। सियासत पूरा करता हूँ तेरे सामने, अल्लाह पढ़। There was a blind man during the message of the okay. She used to send the same चीज ही लिखा हुआ है। Okay. He would forbid her, but she ignored him. Okay. Okay. नबी ने बहुत एक सेम है, सेकंड। सेम है। नबी नहीं है यहाँ पे अभी तक। नबी को गालियां देती थी वो कि But बगैरत one ने night मुझे स्लेब बना के संदे को दे दिए। I am the one who killed her. She was my हम्म, she was kind and gentle toward me, and I have two sons like this. Okay, वो मेरे से बहुत अच्छी पेश आती थी, but she used to slander and defame you, a great lady. नबी, लेकिन आप में आपकी शान में वो गुस्ताखी करती थी। Forbid her, मैंने उसको मना किया, but she did not stop. वो करती रही, but she did not pay her. Finally, I mentioned your name and she slandered you. Okay, so I went to get a dagger. I will just someone. Okay, the messenger said, "I bear witness that her blood is permissible." भाई, हाँ भाई फिर काफी से है। वही सीन चीज दिखाते हो यार। ये तो साबित है अबे ना, मैं दल्ले समझ के गया। बच्चे, ये सुनन नसाई मल्टीपल 4070 चीज है। बोला ना। पहले मैंने सुना अभी दाऊद दिखाई थी दल्ले 4361, उसके बाद मैं मैंने वही बोल आपको रहा हूँ दिखाई ना, थी बिलाकुल मराम। मल्टीपल ये हदीस में देखो, दिखा है, सही तो है, अबे लेकिन साले, अबे साले, ये क्या पढ़ रहा है? 4070 पढ़ रहा है। इससे पहले तूने पढ़ी बिलाकुल मराम। ठीक है? ये देख बिलाकुल मराम तूने पढ़ी, ये वाली। ठीक है? बिलाकुल मराम। हम्म, उसके उससे पहले मैंने तुझे दिखाई थी अबी दाऊद। ये देख, ये तूने अबी दाऊद पढ़ी थी 4361। सारी हदीसें डिफरेंट चेन ऑफ नरेटर से हैं। ये ले, रावी बुखारी के अंदर भी लिखी हुई है। ये मैं ले, इसको सही ये मानता हूँ, ठीक है। बुखारी ले अब, बुखारी ले अब, ये ले अब बुखारी ले, ये ले पांचवी हदीस ले बुखारी की, पर ये ले पकड़। इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ ना। अब नबी को इसमें डिफेंड प्रॉब्लम करेंगे तो क्या है होगा ना इसमें। बताता हूँ अभी। ये ले अब मिशकात भी ले ले। नहीं मिशकात नहीं है, ये वाली मिशकात में गलत है, एक सेकंड। बहरहाल एनी हाउ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो है जो हमने पहले तुम्हें बताया था। प्रॉब्लम ये है कि स्लेव के साथ आप जैसे मर्जी सेक्स कर सकते हो और तुम्हारे नबी ने कहा हाँ अलाउड है। तुमने कहा था कि तुम इसको सबूत साबित करो, नहीं तो तुम एक बाप की औलाद नहीं हो, 10 बाप की औलाद हो। अरे मैंने साबित कर भाई दिया। वो, अबे चुप लेकिन कर बे। अगर उसको अबे बेकसूर भी माना तो नहीं ना। कुत्ती माँ के बच्चे, सबर कर। आई डोंट केयर, ये बात ही नहीं है यहाँ पे। बात हो रही थी, मैं ये हदीस तुम्हें बोल रहा था, तूने कहा साबित कर, नहीं तो तू 10 बाप की औलाद है। मैंने कहा साबित कर दूं तो तू इस्लाम छोड़ेगा? तूने कहा था हाँ। ये हमें तकलीफ क्या है इससे? ये टॉपिक नहीं था साहिल साहब। टॉपिक क्या था? जी जी, हाँ जो मल्टीपल हदीस दिखाना है। जो मैं बोल रहा हूं उसको मल्टीपल हदीस से साबित करूं, नहीं तो मैं 10 बाप की औलाद हूं। मैंने कहा था कर देता हूं, मैंने कर दिया है। इसने क्या कहा था? अगर मैं साबित कर दूं ये इस्लाम छोड़ेगा। डन।
ले साहिल साहब, अब आप इस तक आए, इसमें तकलीफ क्या है ये इसको पता होना चाहिए। इसने कहा था क्यों साबित कर, इसको पता होना चाहिए तकलीफ क्या है इसमें। मेरे को एग्जैक्टली। इससे अब इस्लाम सुनवाए साहिल साहब, ये आपका हुआ बंदा। हाँ भाई, नहीं, भाई देखो साहिल भाई, देखो उसने उसने चैलेंज ये रखा था कि वो औरत नबी को इसलिए गाली देती थी क्योंकि नबी ने उसको स्लेव बनाया था, लेकिन ये तो नहीं लिखा है ना कि इसलिए ये गाली देती ये थी चैलेंज because नहीं उसको था, वो slave- ये चैलेंज नहीं था, मुझे यही था, पता यही था था। तू इंतहाई झूठ मत बोल। बगैरत 2 नंबर कुत्ता हरामी दल्ला मैं इतना झूठ बोल औलाद रहा है है यार कि तू मोहम्मद की हरामी है तरह यार। का। भाई, अच्छा बात सुन, चल, बात सुन, हाँ बोल। बात सुन, तू मन मन का सबका नबी फक्तलू ना मानता है ना? क्या क्या? मन सबका नबी फक्तलू को मानता है ना तू? उसको थोड़ा मतलब ट्रांसलेट करके बोल। तूने अभी कहा है ना, हाँ जो रसूल की बेहुरमती करे उसको कत्ल कर दो, अभी बोला था तूने जाने से बिल्कुल, पहले। ओके, बिल्कुल। करके दिखा मुझे कत्ल, एक बाप की औलाद है तू। उसके लिए तो एड्रेस दे तेरा अपना, मैं फेस खुद आता अच्छा है। अच्छा एड्रेस दे अच्छा अपना, एक चीज अपना आईडी कार्ड दिखा, मैं खुद आता है। दिखा आईडी कार्ड। अच्छा साहिल भाई, एक बात बताओ, आप इंडिया में हो ना? साहिल, आपको मालूम साहिल है भाई ना कि क्या अपना आईडी कार्ड दिखा, मैं आता है ना? सेक्सुअल आपको किसी रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने से आपको अपना जेल हो सकता आईडी कार्ड दिखा ना, मैं आता है ना? रिलीजियस सेंटीमेंट, तूने मेरा सेंटीमेंट खराब किया इस वक्त। तूने कहा तू मुझे कत्ल करेगा, साले अपना आईडी कार्ड दिखा, मैं आता है। खोल कैमरा, आईडी है। अगर कार्ड दिखा, महाराष्ट्र में एक एक बाप की औलाद है आईडी महाराष्ट्र में। कार्ड दिखा दल्ले, कैमरा खोल के, एक बाप की औलाद बन, टट्टों में पानी डाल, अल्लाह की तरफ बिना टट्टों के ना हो तू। कैमरा अब खोल, आईडी कार्ड दिखा, मैं आता है। तू अपना मार कैमरा के खोल, दिखा तू मुझे। अपना फेस भी दिखा ना, तू अपना मुंह दिखाए पहले अपना एक बार, तेरे को साहिल तो बैन छोड़ कर दूं देंगे अब हम लोग। इसको? नहीं बैन मत कर, खत्म हो बैन गया मत कर, भाई मैं तू। मैं बहुत बार आता हूँ, बैन मत करना बस। ये चीटिंग तो है फिर भाई। फालतू बात क्यों कर रहा है? भाई देखना यार वो, अच्छा साहिल भाई एक बात बताओ यार, देखो ऐसा डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं है आपको। देखो मोहम्मद का बाप, मोहम्मद एक बाप की औलाद नहीं था। आज आप इस पर डिबेट करते हैं। अबे तेरा तो फेस रिवील साहिल भाई इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका फेस रिवील हो चुका है मैं इसलिए। अल्लाह हूं, तेरा तो मेरा फेस फेस रिवील नहीं है। जिस तरह अल्लाह का फेस नहीं है, इस तरह मेरा भी फेस नहीं है। चला, ये बस साबित करके दिखा, अल्लाह का हाथ मोहम्मद का भी बाप अल्लाह का कौन था? पैर भी है। मोहम्मद अल्लाह का हैज बाप पाम। कौन था, ये साबित कर, अब्दुल्ला। साबित कर। साबित करना क्या है इसमें तो, अब उसके लिए तो हदीस ढूंढना पड़ेगा, ये सबको मालूम है ऑब्वियसली। नहीं, सबको मालूम होने से क्या फर्क पड़ता है? सबको तो ये भी मालूम है कि बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी मोहम्मद के मैंने ऊपर। कल मैंने एक डिबेट देखा कल साहिल भाई और जैद पटेल के बीच में। अरे अच्छे से साहिल भाई देखा और जैद जैद पटेल पटेल ने बाद में, बिल्कुल। मोहम्मद का बाप कौन था वो साबित कर पहले। मैं तो कह रहा हूं मोहम्मद का बाप पता नहीं कितने लोग थे। इसका देखो एडम सिकर बात ये है कि देखिए मोहम्मद का बाप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरा मोहम्मद बाप इस मैं तबरा जानता हूँ। की औलाद था, कम से कम 10 तेरा लोगों बाप ने मैं किया जानता था हूँ, अभी तो उसकी लड़ेगा माँ ना, के साथ, चुप और उसकी चुप वजह से दूंगा ना किसी तेरे को। एक की वजह से अभी तेरे मोहम्मद मुंह पैदा में हुआ दूंगा था। ना लंड में साले भड़ुए, एक नहीं बार दे नहीं सकता तू तू। मुंह दिखा अबे पहले एक यार बार। देख, बात सुन, किसी के मुंह में लड़ तू देने के लिए आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, तू एक बार आपको मुंह अपना दिखा कैमरा दे, ऑन करना हिजरे पड़ेगा, हिजरे की आपको अपना औलाद। एड्रेस देना पड़ेगा। अबे 10 बाप की औलाद साला, तू अपना एड्रेस अरे देना। मोहम्मद था, हाँ मैं मानता बेवकूफ हूँ भाग मोहम्मद ऐसे। था। मोहम्मद था 10 बाप की औलाद, मैं अबे मानता हूँ इस बात भागे, को। जमीन भड़वा तो तेरा मोहम्मद था। चल भाई खत्म हो गया तू यार, तेरे पास अभी आर्ग्यूमेंट नहीं बचा हुआ है। तुमने जो स्लेवरी का आर्ग्यूमेंट लेके आया था उसमें तुम फेल हो गए हो, और जैसे कि तुमने वादा किया था, तुमको मल्टीपल हदीस एडम साहब ने बताई, तुमको इस्लाम छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आप जो है वो चालाक और दिमागी अपंग इंसान हो। आप लोग डिसाइड करके आते हो, आप लोगों को इस गंदगी में रहना है, आप लोगों को खुशी मिलती है इस टट्टी में रहने की, तो रहो। इसको सही साबित करने की कोशिश क्यों करते हो जब तुमको पसंद है टट्टी में रहना? गाली गलौज करने से क्या मिल जाएगा आपको? कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। आपको रहना पसंद है, आप रहिए, आपकी मर्जी। लेकिन सर इसे गाली भी मोहम्मद ने दी है ना? हाँ मोहम्मद ने भी कहा था जाओ अपने बाप का लन जो है ना छुपाओ, हाँ। इसने भी वही वाली गाली दी है। नबी लेकिन की गालियां भी सुन्नत को इनकी, फॉलो कर रहे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज रोहन भाई काफी एक्टिव हो गए। क्या कह रहे, क्या कोई ऐसी हदीस मिलती है जिसमें नबी पाक खुद फरमाते हैं कि फातिमा भी अगर चोरी करती तो उसके भी हाथ बिल्कुल कटवा है, देता? है ना, ये बिल्कुल है। हदीस है। रोहन भाई ये हदीस है। कह के ले लेता हूं, कह रहे दल्ले विक्टिम कार्ड कब तक खेलेगा? इनका एक ही कार्ड जो है मजबूत कार्ड है, और इनके सारे लोग वही खेलते हैं, विक्टिम कार्ड।
सुबोध भाई कह रहे हैं एडम सीकर एएसआई वाले की जय हो। लास्ट टाइम एक ने एएसआई एजेंट बना दिया था एडम को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एजेंट बना दिया मेरे को। प्रदीप रायकुमार कह रहे हैं भैया वी रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑल एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन इस ग्रोइंग कम्युनिटी में आपस में इतने प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? वी वांट ऑल ऑफ यू टुगेदर। भाई देखो, इंसान है, इंसानों में प्रॉब्लम होते हैं, तो दैट इज फाइन। कॉमन कॉज क्या है वो आप देखिए, और कौन कितना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है उससे बच के रहिए। बाकी प्रॉब्लम्स तो होते रहते हैं भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई जो है हर किसी को पसंद नहीं करता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ना पसंद करते हुए हमें जो है संयम में रहना चाहिए। हमें ये नहीं है कि कोई किसी को नहीं पसंद कर रहा है तो अब उसके खिलाफ जो है पूरा एक प्रोपेगेंडा ही स्टार्ट कर दे, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। आप कोई किसी को पसंद नहीं करता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई किसी की कोई पर्टिकुलर बात को पसंद नहीं करता है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। तो मसला वही हो जाता है कि आप नहीं पसंद करते हुए देन यू स्टार्ट अ कैंपेन अगेंस्ट दैट गाय, दैट इज अ प्रॉब्लम। और हम लोग ये सब करते नहीं है, हमको ये चीज जो है पसंद ही नहीं है। हम किसी के बारे में बात ही नहीं करते भाई, हम कहते हैं कि आप अपना एक्टिविज्म करो, हम आपके साथ है आपके एक्टिविज्म में, बस। हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, बाकी हम आपके अगेंस्ट में नहीं है। तो ये दिक्कत है भाई। एजीपी भाई कह रहे यार साहिल मेरी सुपर चैट शो क्यों नहीं हो रही है? सर अभी कर दिया ना शो, और कौन सी नहीं हो रही है वो बताइए। रस्तोगी जी कह रहे आईडी कार्ड दिखवा दो, इससे तो हम निपट लेंगे बीकेएल से। यार इनकी इतनी हिम्मत नहीं है आईडी कार्ड दिखाने की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह रहे शेर मुर्तदीन एडम सीकर, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं यार मुंडू इन बंगाली मीन्स हेड एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ हेड, टू बी अ हेड, डिक हेड। मुझे पहली बार डेनवर लगा भाई क्या कौन सा कह हेड रहे हैं? बना रहा है। डेनवर भाई साहिल सही मुस्लिम 146 पैगंबर साहब इस्लाम के बारे में ये क्यों बोला? डिड ही इवेंचुअली नो द फाइनल रिजल्ट? डू मोमिन्स नो अबाउट दिस? यार अमित साहब जरा चेक करना, ये हमारे डेनवर भाई कौन सी सही मुस्लिम की 146 की बात कर रहे हैं, जरा चेक करिएगा आप। प्रतीक दत्ता कह रहे ये बेशरम इतना गाली खा के वापस मुंह उठा के आए, क्या करे सर, मजबूरी है उनकी। अभी हबीबी कह रहे हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू कीप वाटर फॉर बर्ड्स डेली। बहुत अच्छा मैसेज है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बैल्कनी या जो भी आपकी विंडो विंडो है वहां पे, गर्मी का मौसम स्टार्ट है तो पानी का बंदोबस्त जरूर रखे, बर्ड्स के लिए और बाकी जानवरों के लिए भी। वतन हिंद कह रहे हैं लकीर का फकीर। और सुबोध राजपूत कह रहे हैं एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी वी है इस पर, ओके। आजाद सनातनी भाई कह रहे हैं मोदी साहब अगर सुन्नत पे अमल करने लगे और बोलने लगे कि गुस्ताखे मोदी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा आप लोगों को पता है कितने लोगों की गर्दनें उड़ेंगी? क्योंकि मोदी साहब की गुस्ताखी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। टिड्डा कह रहे साहिल एंड एडम एक रैप हो जाए रसूलुल्लाह के कारनामों पे। यार हुआ है ना, गाना पूरा बना है टिड्डा साहब, मैं हूं एडम, गाना सुनो यार, और क्या चाहिए उसमें। आलोक दुबे मेरा क्वेश्चन भी लो साहिल जी। यार लेता हूँ, कहाँ है, अगर ऊपर है किधर आपका क्वेश्चन तो अभी लेता हूँ। क्या है 146? इट इज नरेटेड क्या वेरीली इस्लाम स्टार्टेड एज समथिंग स्ट्रेंज एंड इट वुड अगेन रिवर्ट to its old position of being strange just as it started and would recede between the two mosques just as the serpent के बाद क्या है crawls back into its hole। बिल्कुल रसूलुल्लाह को ये चीज मालूम थी कि आगे जाके मेरा जो बनाया हुआ कल्ट है वो सरवाइव नहीं करेगा। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जैसे पहले गरीब था, लोग कम थे, उसी तरीके से आखिर वक्त में भी ये कम हो जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे रसूलुल्लाह को मैं शाबाशी देना चाहूंगा, दो सही बात उन्होंने कही है, दो सच बात उन्होंने कही है। एक तो ये कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज इस्लाम को उन्होंने एक सांप के साथ कंपेयर किया। तो इस्लाम जो है ये एक सांप जैसा ही है। तो इन्होंने बड़ी, रसूलुल्लाह ने यहाँ पे बहुत सच्ची बात की है एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स रसूलुल्लाह एंड आई वांट टू सल्यूट रसूलुल्लाह। यहाँ पे उन्होंने एक
दो सत्य बात कही है। थैंक यू सो मच रसूलुल्लाह। रोहन भाई कह रहे हैं एडम साहब, अगर कुरान पाक के वर्जन्स में डिफरेंसेस है पर उनकी अर्ली तफसीर एक ही है तो डिफरेंट वर्जन सेम तफसीर से सारी आयत मैच कैसे होती है? तफसीर से सेम आयत तफसीर मैच है नहीं होती। और सेम तफसीर है, ये किसको आपने कह दिया, किसने कहा एग्जैक्टली आपसे? तिबरी कुछ और कहता है, कुर्तुबी कुछ और कहता है, इब्ने कसीर कुछ और कहता है। नंबर 1। नंबर 2, जो इब्ने कसीर कह रहा है, जो कुर्तुबी कह रहा है, जो वो कह रहा है तिबरी तो कई तफासिर के अंदर खुद बताता है कि कुरान की आयत ऐसी नहीं ऐसे लिखी हुई है, कुरान की आयत ये ऐसे नहीं ऐसे लिखी हुई है, कुरान की आयत ऐसे नहीं ऐसे लिखी हुई है। वो तो अपनी तफसीर के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस एंड वर्जन्स ऑफ द कुरान खुद अपने मुंह से बता रहा है। वो तो बताता है कि ये दो आयतें हैं ही नहीं, ये तो मोहम्मद के ज़माने में किसी और तरीके से बोली जाती थी। तो भाई आप अर्ली तफसीर पढ़ो तो आपको पता लगे कुरान के पता नहीं 5000 वर्जन हैं। बिल्कुल। शमीम साहब हमारे साथ जुड़े, एक्स मुस्लिम शमीम साहब, क्या हालचाल? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे शमीम भाई आप? सर भाई मैडम, मैं आपसे ये मैं कर रहा था कि ये 17 रमजान को जो जंगे बदर हुई थी, तो उसमें 313 ने 1000 को लश्कर को मारा था, लेकिन हदीसों में आता है कि वहां पे 70 मारा गया, 70 कैदी हुआ, बाकी 860 लोग कहाँ गए सर? उसमें से किसी का नाम अगर आप लोग को पता है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने सारी तारीखें पढ़ लिया जो उर्दू में लिखी है, मुझे कहीं नहीं मिला वो 860 जो रिटर्न हुए उसमें से एक बंदा का नाम। सर देखिए, ये कहानियां जो हैं वो सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि मुसलमानों को इंसाइट कर सकें कि यार देखो तुम थोड़े होकर भी कितने लोगों पे कब्जा करके। हालांकि अल्लाह खुद कहता है कि इतनी बड़ी पलटन के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने 1 आउट ऑफ 2 का दिया है, यानी कि अगर 300 ये थे तो 600 से ज्यादा नहीं वो हो सकते। अगर वो 600 से ज्यादा होंगे तो अल्लाह के कुरान की आयत के खिलाफ है बेसिकली। सो इनफैक्ट ये सिर्फ कहानियां बनाई गई हैं, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि फेरी टेल है। क्यों फेरी टेल है? क्योंकि फेरी टेल वो वही चीज होती है जिसमें नाम नहीं होते, लोकेशन नहीं होती, जगह नहीं होती। तो ये बदर शदर और ये जगह जुगह ये सारे मैप्स बाद में क्रिएट किए गए हैं। दे वर नेवर देयर एट दैट टाइम। सो आप अगर इस लेवल के ऊपर सोचेंगे ना तो फिर आपको डेटा नहीं मिलेगा, फिर आप इस्लामिक डिस्कशंस नहीं कर सकते, फिर आपको इस्लाम से बाहर बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी। लॉजिकल पॉइंट्स इस तरीके से खोल के आप डिस्कशन नहीं कर सकते। जी सही है, यही तो मैं देख रहा था कि एक बंदे का भी नाम नहीं मिलता है, जो हालांकि वो सारा का सारा कुरान ये भी कहता है कि तुम लोगों ने जो, अगर सही बुखारी की हदीस देखेंगे तो उसमें ये कहा कि 70 कैदी को जो तुम लोगों ने फिदिया लेके छोड़ दिया, इसके बदले में ओहद में तुम 70 मारे गए, तो बाकी 860 को छोड़े तो उसके बदले में 860 भी मारा गया होगा। सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपके सिर्फ 70 लोग मरे गए, उधर से आप लोगों के पास 800 बंदा और बैठा है, वो 200 बंदे के ऊपर कब्जा उन्होंने नहीं कर सके। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ वेरी स्टूपिड नोशन। अगर आप फाइट्स को देखेंगे कि ये लोग जो ये 4 फाइट्स जीते हैं, चारों की चारों फाइटों की जीत जो है ना नजर ही नहीं आती। किसी भी स्ट्रेटेजिकल तरीके से अगर हम इन फाइट्स को देखें तो ये फाइट्स है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है वो हिस्ट्री के किसी भी फाइट में आ ही नहीं सकता। सो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को इट्स अ फेरी टेल, लोगों को दिखाने के लिए जी इस्लाम बड़ा जबरदस्त है, आ जाओ और जन्नत ले लो वगैरह वगैरह। दिस इज जस्ट अ फेरी टेल। अदरवाइज जो फाइटें मोहम्मद ने की हुई हैं वो जरा डिफरेंट है थोड़ी सी। लेकिन बहरहाल अगर आप इस एंगल सोचेंगे तो फिर आप इस्लाम के अंदर रह के इस्लाम के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। देन यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड द इस्लाम टू डिस्कस। नहीं तो मैं इस्लाम के अंदर कब हूँ? मैं तो इस्लाम से कब बाहर हूँ। मुझे पता है आप एक्स मुस्लिम है ना, मींस डिस्कशन करने हाँ, के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस्लामिक स्क्रिप्चर के थ्रू डिस्कशन करें या उनसे बाहर बैठ के करें। तो नाउ यू आर सिटिंग आउटसाइड एंड आस्किंग फॉर द historical proof and evidence. You will not find it. जी सही हो, क्योंकि जितनी भी जंगे हैं ना वो वाकई मतलब कि सब कुछ एक हिस्टोरिकल मतलब कि झूठ मूठ की कहानी लिखी हुई है। हालांकि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब बदर के टाइम पे, जब करबला के टाइम पे मारा था मोहम्मद के फैमिली को, तो उस टाइम पे वो लोग बोल रहे थे कि अगर हमारे आबा व अजदाद जिंदा होते
तो हमने बदर का बदला ले लिया। दसवीं लगता है कि बदर में भी चंद लोग आए होंगे जिसको मोहम्मद ने पकड़ के मार दिया, उसके बाद नहीं, वो दैट इज जाके आल्सो नहीं, दैट इज वंस अगेन अ स्टुपिडिटी, क्योंकि वो करबला के मैदान में जो लोग मारे गए थे वो तो मुसलमानों ने काफिरों ने तो मारा ही नहीं था, वो तो मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा था। देवर ऑल सुन्नी मुसलमान जिन्होंने मोहम्मद की आल को मारा था। लेट मी रिपीट, देवर ऑल सुन्नीस, नन ऑफ देम वर शियास। शियाओं को तो कैद कर दिया था अपना कूफा के अंदर, शियों को तो बाहर ही निकलने दिया। तो इनफैक्ट सुन्नियों ने आले मोहम्मद को मारा था वहां पे, तो वो तो काफिर थे ही नहीं, वो तो ये बात नहीं कर सकते। ये भी बाद में कहानी बनाई गई है जी। जैसे कि वहां पे प्यासा रखा गया था करबला में, जैसे कहते हैं ना कि हुसैन को प्यासा मारा गया, बदर के टाइम पे भी सेम वाकया हुआ था कि मुसलमानों ने पानी के ऊपर में कब्जा कर लिया था और एक बंदा गया था, उसका ऐसा तलवार मारा हमजा ने कि उसका पिंडली काट दिया, और उसके बाद दूसरी फिर भी वो बंदा आगे बढ़ रहा था पीठ के बल, तो तलवार से मार के उसको गर्दन ही काट दिया। तो ये पानी बंद करने का सुन्नत भी रसूलुल्लाह ही किया। देखिए वंस अगेन ये एक स्ट्रेटेजिक मनूवर होता है इन अ बैटल। जब आप लड़ाई करने जा रहे होते हैं ना, स्पेशली सहरा में उस जमाने की जो लड़ाई होती है उसमें स्ट्रेटेजिक यही होता है कि आप पहले से मीठे पानी के ऊपर कब्जा कर लें, ताकि दुश्मन की फौज जो है वो सिर्फ अपने साथ लाए हुए पानी और खुराक। सर आप इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करें, आप आज की वॉर की बात करें, हमेशा कहा जाता है कि अगर आप सिपाहियों तक जाने वाली जो कमक है ना, उसकी सप्लाई लाइन तोड़ देंगे ना, तो यू विल विन द वॉर। क्योंकि अब सिपाहियों को मजबूर हो जाएगा। असलहा पानी और ये चीज नहीं मिलेगी, खाना पीना। सो भाई इस चीज के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि ये वॉर स्ट्रेटेजी है। वॉर स्ट्रेटेजी इज कि कमक तबाह कर दी जाए, एंड दैट्स अ वॉर स्ट्रेटेजी। अगर आप ये साबित कर दें कि ओहद में मोहम्मद के साथी वहां तक पहुंचे थे, और ओहद में बदर में मोहम्मद के साथी वहां तक पहुंचे थे, और बदर में कुरैशी वहां तक पहुंचे थे, आपने ये साबित करना। अगर आप ये साबित कर दें तो भी कुएं के ऊपर कब्जा करना इट्स अ स्ट्रेटेजिक बैटल प्लान, एंड दैट इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये स्ट्रेटेजिक बैटल प्लान है। जी, लेकिन एक बंदा जो अपने आप को रहमतुल्लिल आलम, डज नॉट मैटर, इस वक्त आप बैटल में, सर। लेकिन एक बंदा जो रहमतुल्लिल आलमीन है, उसको ये थोड़ी ना रहमतुल्लिल आलमीन, हाँ ये देखे ना, रहमतुल्लिल आलमीन ये टाइटल उसने जीसस क्राइस्ट का लिया था, लेकिन उसने लड़ाई ही नहीं की थी, इसीलिए मोहम्मद ने तो लड़ाइयां की थी, जिसने लड़ाइयां की वो रहमतुल्लिल आलमीन नहीं हो सकता। वंस अगेन आप दो चीजों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैटल को आप मिक्स करने की कोशिश करें। हाँ आप ये कहें कि रहमतुल्लिल आलमीन होके वो लड़ाई करने क्यों गया, आप ये कहें फिर। लेकिन अगर आप लड़ाई करने चले गए हैं तो नाउ इट इज बैटल की स्ट्रेटेजीज। आपने देखा होगा कि ये पॉइंट मैंने कभी नहीं दिया, क्यों? बिकॉज इट्स अ बैटल स्ट्रेटेजी। वंस अगेन आप अपने तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, मेरा तरीका यही है। यानी देखिए इसी वजह से जो है ना, मैं जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, वो डिफरेंट एंगल होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं कभी इस तरीके से बात नहीं करूंगा, बिकॉज फॉर मी इट्स अ बैटल स्ट्रेटेजी। जी सही बात है। मतलब कि मैं इस्लाम छोड़ने के बाद ना एक चीज मुझे बहुत पिंच करता था कि यार ये 1000 बंदे को 313 बिना अल्लाह की मदद के कैसे हरा सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये भी तो एक झूठी कहानी है। इस्लाम में कौन सी सच्ची कहानी? बाकी सारी झूठी कहानी है। नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को इस बात पे बहुत दिन तक ये था कि कैसे हो सकता है। इसके लिए मैंने जितनी भी उर्दू में लिखी हुई इस्लामी तारीख है, सीरत है, मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। फिर मुझे पता चल गया कि नहीं यार, ये भी एक साला कहानी है, ये भी एक मिथ है जिसके पीछे हम पड़े हुए थे, साला अपना बर्बाद किया। चले ठीक है सर। यार जितने हमारे दोस्त हजरात देख रहे हैं, हमारे जो एक्स मुस्लिम शमीम भाई है, इनको इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत गहरी नॉलेज है।
तो आप सभी लोग जो है हमारे शमीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। शमीम भाई स्ट्रीम करते हैं आप, लाइव स्ट्रीम? जी मैं करता हूँ बुध के दिन रात को 10:30 बजे, क्योंकि बाकी दिन मुझे फुर्सत नहीं रहती। तो भाई लोग बुध के दिन कितने बजे? 10:30 बजे इंडिया टाइम नाइट में। 10:30 बजे जो है वो हमारे शमीम भाई स्ट्रीम करते हैं वेडनेसडे। तो आप सभी लोग शमीम भाई के चैनल पे भी जुड़िए ताकि इनके इल्म से आप लोगों को इस्तेफादा हासिल हो। थैंक यू सो मच शमीम भाई। जी थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू एडम भाई। सर यू वेलकम सर। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं लीव करता हूँ। जरूर जी सर। जी। ट्रूथ सीकर साहब चले गए हैं। अदीब सैयद, अदीब सैयद हेलो। साहब जी। मोमिन है सर? जी जी बिल्कुल। कुछ नमाजें बोलूं पढ़ते हैं क्या? सर? जी बिल्कुल, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। रोजे रखते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे सर। ठीक है, सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ठीक है? जी। अरे भाई साहिल भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे ये। अल्लाह मियाँ के कुरान पे यकीन रखते हैं लगता है, क्योंकि अल्लाह ने मूसा को, क्योंकि इस वक्त मूसा मूसा चल रहा था, जब फिरौन के पास भेजा था तो अल्लाह ने कहा था बड़े प्यार से बात करना उनके साथ। हाँ हजरत हाँ फिरौन के साथ अच्छा, ना बहुत प्यार से और धीमे लहजे से बात करना। तो ये बड़े प्यार और धीमे लहजे से बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छे लगे हैं ये भाई। सर देख लीजिए आप बात करके इनसे लास्ट तक इस पे बरकरार रहते हैं क्या? नहीं फिर आप ही कर लें यार, मैं माइक म्यूट करता हूँ। नहीं, एडम सीकर साहब, आप शायद 1 मिनट मेरे साथ बात करना पसंद करेंगे। कोशिश करेंगे 1 मिनट आप रहें मेरे साथ लाइन पे। ठीक है? सर प्यार से बात करेंगे ना, जैसे आप अभी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्यार से बात करेंगे। जैसे आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जितना भी हिस्ट्री है, जितना भी मैंने किताब में लिखा गया है, जितना भी लड़ाई हुआ है, ये सारे जो है गलत है, झूठ है, मैंने इसको सजाया गया है। तो आपका बातों का हिसाब से तो ये भी फिर साबित होता है कि जितना भी किताब में जैसे साइंटिस्ट लोग जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, गैलीलियो हो गया, इन्होंने जो भी थ्योरीज सर पेश पहले किए हैं बंदे का सारे नाम गलत दोबारा होगा लीजिएगा, फिर। पहले बंदे का नाम दोबारा लीजिएगा। एल्बर्ट क्या? आइंस्टाइन। ओके फेयर इनफ। आइनस्टाइन। ऐसा ही कुछ नाम होगा। जो भी एक नाम आदमी रख लेता है, किसी का नाम गाय है, किसी का नाम भैंस है, किसी का नाम बंदर है, किसी का नाम हनुमान जी है। एक बंदर को हनुमान जी बोल देंगे, या फिर कोई हो गया एक देखा सीधा सीधा बंदे बदतमीजी पे लड़की आ गया को। ना, देखा बदतमीजी पे आ गया ना। अब मैं अगर आपके बदतमीजी मोहम्मद आप को कर रहे हैं लन ना, कह दूं हंस तो रहे हैं फिर ना। अच्छा लगेगा? नहीं, मैं आपके मोहम्मद को ये लन कौन कहूं सा आपको सड़ा अच्छा हुआ एक लगेगा? नाम है, उसके लिए आप हंस रहे हैं, तो फिर बदतमीजी कौन कर देखें, रहा है भाई? बदतमीजी ये है कि अगर आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को आप हर्ट करेंगे तो मैं भी करूंगा। वैसे मैं तो पैदा इसीलिए हुआ हूँ कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करूं। अच्छा वापस आते हैं आप हिस्ट्री के लोग बारे तो में बात ऑलरेडी करते हैं। ऑटोमेटिक करते हैं। अच्छा भाई, आप लोग तो अदीब ऑटोमेटिक अदीब करते ही अदीब हैं। अदीब अदीब रिलैक्स, टेक अ चिल, लेट मी आंसर यू। आपके ख्याल में देयर इज एनी एविडेंस, देखो बाकी जो लोग हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो लिखा उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। मोहम्मद का किसी ने कभी भी कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस निकाला? भाई हिस्टोरिकल एविडेंस सबका है, ठीक है? कोई भी ओके किसी गिव को मी जो है वन। ना झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, गिव मी वन हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ मोहम्मद। एक दे देना, आप बहुत आइंस्टाइन ढेर का सारे हैं ना, एक दे। आइंस्टाइन का फादर का नाम क्या है, ये बता सकते हैं आप? मैं कहता हूँ जी आइंस्टाइन था नहीं दुनिया में, और बताएं। मुझे मोहम्मद पे बात करनी है इस वक्त। आप ठीक है, फिर मोहम्मद की, न्यूटन का फादर का नाम न्यूटन भी क्या है, नहीं बता था सकते हैं? दुनिया में, था ही नहीं न्यूटन। मुझे आप मोहम्मद हाँ, का एक
तो मैं फिर मुफ्ती आप बाप की थ्योरीज पे बात नहीं कर कैसे रहा। बिलीव कर सकते हैं? यानी कि कोई भी मैं तो करता ही थ्योरी, नहीं, कोई भी मैं थ्योरी आप किसी भी बिलीव थ्योरी नहीं पे कर सकते? मैं बिलीव ही नहीं करता किसी थ्योरी पे। किसने कहा? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद का कोई भी हिस्टोरिकल तो एविडेंस है? तो फिर आप बताइए कि आप क्या, क्यों गलत साबित करने में लगे हुए हैं? अरे भाई किस वो बुनियाद सेपरेट पर चीज आप है गलत भाई। साबित बात कर सुने रहे यार, देखें बात सुने यार, देखें आपने हैं? मुझे एक देखे टॉपिक आपने दिया था ना, मैंने तो नहीं ना दिया था, आपने दिया था ना। ओके, हाँ, तो अब सवाल मैं आप भी कर रहा मुझे हूँ ना, मैं तो उसी तो टॉपिक पे सवाल अरे कर रहा हूँ कि भाई, आपको अरे एविडेंस। भाई वही तो कह रहा हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, मैं आपके साथ मान लेता हूँ कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था। आप भी मेरे साथ मान ले मोहम्मद एक फिक्शनल कैरेक्टर था। देखिए भाई, नहीं हमारे देखिए नबी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनके जमाने से लेकर भाई, 1400 साल आज पार हुआ है, भाई बीच ये में सवाल नहीं बहुत है। सारे